हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू टांजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, जिस इंसान को आप प्यार करते हो उनके नाम 3 बार लीजिए। हम जानने की कोशिश करते हैं सच में वो पर्सन, आप जो इंसान को प्यार करते हो वो आपसे चाहता क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप जो भी इंसान को प्यार करते हो उनको सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला 2 कार्ड निकल कर आ गई, नाइट ऑफ वैंड्स और एस ऑफ सर्स। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ और क्या निकल कर आती है। क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है द स्टार और लास्ट आई है द हायरोफेंट। वाह। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और आप जो इंसान को प्यार करते हो उनको ज़्यादा करके विजुअलाइज करते रहिए। तो पहला कार्ड आई है द स्टार। तो द स्टार की कार्ड तो डबल निकल कर आई है, तो बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है आपके पर्सन, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आई है द फूल। नेक्स्ट आई है द मून। हाँ, नेक्स्ट आई है 9 ऑफ वैंड्स और लास्ट आई है 6 ऑफ पेंटिकल। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है द स्टार की कार्ड। तो मुझे लग रही है जो भी इंसान को आप प्यार करते हो, जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग देख रही हो, वो इंसान को आप मन ही मन बहुत ज़्यादा इस वक्त मैनिफेस्ट कर रही हो। मैनिफेस्ट कर रही हो, प्रार्थना कर रही हो, उसको पाने के लिए दुआ कर रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये पर्सन के बिना आपकी लाइफ अधूरी है। तो ये पर्सन, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो ना, आपका प्यार बहुत ज़्यादा सॉलिड मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो भी पर्सन, ये पर्सन आपसे, कुछ कुछ लोग तो 100% ट्रू लव करता है, आप लोगों की लव बहुत ज़्यादा गहरी है, और कुछ कुछ लोग तो आपके साथ सिर्फ आपकी प्यार के साथ खिलवाड़ करके, आपकी हार्ट ब्रेक करके, आपको धोखा चीटिंग कर कर दूर चले गई है। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, पहला कार्ड ही आई है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो कुछ सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन, आप ट्रू लव 100% ट्रू लव देने के बाद भी आपके साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आई थी, एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल एनर्जी के साथ। जिस समय ये पर्सन को समझ आ गई आप उनसे प्यार करते हो, उनके प्यार में पागल हो गई हो, बहुत समय से आप लोगों की रिश्ता चले आई है, आपने कमिटमेंट मांगी हो, आपने कोई भी ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी की, जो आप ये पर्सन से क्या चाहती हो, ये सब जब बात आपने बताई हो, तभी ये पर्सन आपसे, आपको छोड़कर, आपकी हार्ट ब्रेक करके, आपको धोखा चीटिंग कर कर दूर चले गई है। तब से आप टूटे हुए दिल के साथ जी रही हो, आपने मैनिफेस्ट कर रही हो क्यों आपके साथ ऐसा हो गई है, आपका कहाँ पर गलती था, आपने तो ट्रू लव दिया हो, बदले में ट्रू लव मांगी हो, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, तो आप यूनिवर्स से न्याय मांग रही हो। और कुछ कुछ लोग, आप अपने पर्सन को जिस तरीके से 100% ट्रू लव करते हो, ये पर्सन भी आपको 100% ट्रू लव करते हैं। म्यूचुअल लव है दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई बाहर के लोगों की बुरे नज़र लग गई, जिसकी वजह से प्यार गहरी होने के बाद भी ये पर्सन आपसे जुदा हो गई, या आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, या आपके पर्सन को आपके पास आने से कोई इंसान रोक रहा है। तो इस वक्त बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ज़्यादा करके लोगों के लिए, और कम लोगों के लिए आप लोगों के भीतर थोड़ा बातचीत हो रही है। तो ये पर्सन को आप मांग रही हो, आपकी सिचुएशन जो भी हो, चाहे आप ये पर्सन को, आप ये पर्सन को बहुत प्यार देने के बाद भी आपको धोखा चीटिंग मिला है, या आपके पर्सन आपको प्यार होने के बाद, ट्रू लव होने के बाद भी छोड़ गई हो, लेकिन आपका ऐसा मानना है ये पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस आपको चाहिए चाहिए, क्योंकि आपका प्यार का क्या, आपका ट्रू लव का क्या, ये यूनिवर्स को करना ही पड़ेगी। और आप इस वक्त आपके पर्सन की याद कर रही हो, उसको, उसकी वापस आने की इंतज़ार कर रही हो, और आपका उम्मीद ऐसा है 100% जो ये पर्सन को आपके पास वापस आकर माफ़ी मांगना ही पड़ेगी, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं किया। तो ऐसा आपकी एनर्जी मुझको फील हो रहा है। इसके साथ साथ आपके पर्सन, जो पर्सन को सोचकर रीडिंग देख रही हो, उनके दिल में
क्या चल रहा है, वो पर्सन आपसे क्या चाहता है। तो वो पर्सन आपसे को तो छोड़कर दूर तो चले गई है, आपके साथ चाहे जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है या किसी के दबाव में आकर आपके प्यार को ठुकरा कर दूर हो गई है, लेकिन ये पर्सन भी इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है। ये पर्सन भी चाहता है अपनी किया हुआ हर एक गलती को, ये पर्सन मान रहा है, चाह रही है सुधारने के लिए, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आप ज़िंदगी, आप टाइम उसके साथ नहीं दे रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फुल वाली सिचुएशन डाल दिया, आपके साथ गलत हरकतें कर लिया। ये पर्सन जो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं वो कैसे करें, क्योंकि अगर ये पर्सन आपको जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है तो उन्होंने तो एक इंसान की दिल तोड़ा है। जब ये पर्सन आपके दिल को तोड़ा है ना, तब आपको कितना पेन हुआ है जो ये पर्सन को इस वक्त समझ आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा रियलाइजेशन नहीं था। ये पर्सन, कुछ लोगों की पर्सन तो बिल्कुल प्लेगार्ड की एनर्जी में आकर आपकी ज़िंदगी में आई थी, आपके सच्चे प्यार को समझ ही नहीं पाई है, आपके साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गई है, ये पर्सन खुद आपको छोड़कर दूर चले गई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाली है, या आप ये पर्सन से दूर हुआ हो, आपने मूव ऑन कर लिया है। तो ये पर्सन जब से आप अपने प्यार की एनर्जी इस इंसान की ज़िंदगी में डालना बंद कर दिया हो ना, तब से ये पर्सन की फूल वाली जो हरकतें, जो बुरे हरकतें किया है उसमें सुधार लाना स्टार्ट हो गई। ये पर्सन 24 घंटा अपनी गलती को रियलाइजेशन करता है, अपनी गलती को देख पाती है। चाहे आप जब ये पर्सन के साथ रिश्ते में था तब भी आपने ये पर्सन को समझाने की कोशिश किया थी, देखो तुम यही रास्ता पर चलो, तुम ऐसे तरीके से सोचो, हम लोगों के रिश्ते के बारे में सोचो। सबके लिए तो सिचुएशन नहीं है, एक नहीं है, कुछ लोग तो आप लोगों की रिश्ता तो अच्छा चल रही थी, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत ही दूसरों की बातों में आकर आपके साथ फूल वाली हरकतें कर लिया। तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन जो भी फूल वाली हरकतें किया है ना आपके साथ चूल्हा होने के बाद भी दूसरों की बातों में आकर आपको हर्ट कर दिया, आपके साथ छोड़ दिया, तो उन सिचुएशन में इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा ऐसा पछतावा महसूस हो रहा है, ऐसा अपनी गलती रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने किस तरीके से इंसान है, दूसरों की बातों में आकर अपने सच्चे प्यार को ही छोड़ दिया। क्या ये पर्सन का कोई कोई पावर नहीं है, क्या ये पर्सन की कोई हिम्मत नहीं है। ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ही फूल वाली, एक नाचार, एक आपका लाइक ही समझ नहीं रहा है, खुद को नहीं समझ पा रही है। उसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो, आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आपका जो दिल दिमाग है ना, आपका जो ऑरा है ना, जो हर किसी की ज़िंदगी को बदलने की आपके अंदर ताकत है, जो आपने भी ये पर्सन को बदलने की बदल लाने की कोशिश किया थी, आपने भी ये पर्सन को सही रास्ता दिखाने की कोशिश किया थी। तो आप कोई मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हो, या आप लोग मैरिड हो, आपके साथ सेपरेशन हुआ है, तो ये पर्सन भी आपको बहुत ही ज़्यादा दूसरों की बातों में आकर हर्ट किया है, तो भी आपने ये पर्सन को बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया, लेकिन आपके पर्सन जो भी हो, आपका एक भी बात नहीं सुना है। और जिन लोगों के पर्सन आपके साथ जानबूझकर धोखा किया, तो उन लोगों को तो आप बहुत बार आपके पर्सन के सामने गिड़गिड़ाई हो, रोई हो, जो मैंने तुमको सच्चे प्यार की, तुम मेरे प्यार को समझो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन आपके पर्सन एक भी नहीं सुना। तो जो भी हुआ है सिचुएशन, आप ये पर्सन जो भी आपके पार्टनर हो, जैसे भी सिचुएशन पर हो, ये पर्सन इस वक्त खुद की फुल वाली नेचर को पहचान पा रही है, उसका लग रही है ये खुद एक जोकर बनकर रहेगी। कोई इंसान को प्यार मिलने के बाद भी वो खो देता है, जो कितना बदनसीब होती है, कितना उसकी नसीब में बुराई होती है, जो एक सच्चे प्यार करने वाला इंसान को पाकर भी लोग खो देती है। तो ऐसा बदनसीब इंसान इस वक्त आपके पर्सन खुद को समझ पा रही है, जो इन्होंने हर किसी को ट्रू लव नहीं मिलता है, लेकिन इस इंसान को मिल ही गई थी। तो ये इंसान दूसरों की वजह में या खुद की गलती में अपने प्यार करने वाला इंसान के ही हाथ छोड़ दिया। तो ऐसा ये पर्सन क्या कर डाली है, ये पर्सन को रास्ता नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में ये पर्सन कोई भी गलती हरकतें कर लिया, या आप लोगों के रिश्ते में किसी की बुरे नज़र लग गई, प्यार म्यूचुअल दोनों तरफा होने के बाद भी ना आप लोगों की रिश्ता में किसी की ग्रहण लग गई, किसी की बुरे नज़र लग गई, तभी तो यहाँ पर मून का डाई है। तो डेफिनेटली ग्रहण तो है, इसलिए प्यार होने के बाद भी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव करता है। इस वक्त ये पर्सन ऐसा चाह रहा है आप लोगों के रिश्ते से सारी नेगेटिविटी हट जाए, सारी गलतफहमी दूर हो जाए, सारी
बुराई का अंत होकर एक न्यू बिगिनिंग हो, आप उनकी क्वीन हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपका वो लाइफ पार्टनर, आपको वो लाइफ पार्टनर मान लिया है। आपका हर एक ऑरा, आपका हर एक जो वाइब्रेशन होती है ना, वो ये पर्सन को हर वक्त महसूस हो रहा है। ये पर्सन को ऐसा लगता है सिर्फ बाहर से जुदाई है, चाहे ये पर्सन आपको जानबूझकर धोखा दिया, चाहे किसी की वजह से धोखा दिया, लेकिन आप उनकी लाइफ पार्टनर हो, ये आपके पर्सन इस वक्त 100% मान रहा है। आप उनकी ज़िंदगी में वो रोशनी हो, वो खुशियाँ हो, वो सोलमेट हो, वो जीवन साथी हो जिसका तलाश हर इंसान को तलाश रहता है, जो अल्टीमेट ये पर्सन को मिल ही गई थी, लेकिन नसीब का बहुत ही बुरा असर आप दोनों के ऊपर हो गई है। जो कर्मफल इस वक्त आप लोगों को मिल रहा है, वो डेफिनेटली आप दोनों को जो ज़िंदगी में जो प्यार की जगह को एक होने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये जो ग्रहण चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, तो बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते को मिलने नहीं दे रहा है। फैमिली इशू हो सकती है, जो फैमिली आप लोगों के रिश्ते में आ गई, तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसा चाह रहा है नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर पॉजिटिविटी के साथ आप ये पर्सन की ज़िंदगी में फिर से वापस आओ। आपके पर्सन भी अपनी नेगेटिविटी, अपनी बुराई को पीछे छोड़कर आपके सामने झुके, आपको मनाए, आपको खुशियाँ, प्यार सब कुछ ऑफ़र करे, आपको अपनी ज़िंदगी में आपको गले लगा ले खुद को, और खुद की गले लगाने के बाद ये पर्सन को जो सुकून महसूस होगी ना, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आपके पर्सन ऐसा ही चाहता है, उसकी सुकून की ज़रूरत है, उसकी रातों की नींद की ज़रूरत है, उसको आपकी साथ की ज़रूरत है, उसको आपके प्यार की ज़रूरत है, उसको आपकी फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ मिलेगी। अल्टीमेट ये पर्सन को तो एक्शन लेना पड़ेगी ये सब कुछ पाने के लिए, चाहे कोई भी नेगेटिविटी, चाहे कोई भी गलती, चाहे कोई भी बुराई आप लोगों के रिश्ते में होगी, लेकिन वो तो समय के साथ साथ सब खत्म डेफिनेटली होगी। लेकिन एक्शन अल्टीमेट ये पर्सन को ही लेना पड़ेगी, आपको पाना पड़ेगी, तो ये पर्सन को आपको तरफ आना पड़ेगी। लेकिन ये पर्सन क्यों नहीं आ पा रही है, कौन रोक रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुद को पूछ रहा है। क्योंकि ये पर्सन को आप चाहिए, ये पर्सन चाहता है आपका प्यार आप किसी और में ना बांटो। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स में मुझे इसी दिखाई दे रहा है, इस एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपके पर्सन चाहता है आप अपनी प्यार की एनर्जी किसी के साथ मत बांटो, आप सिर्फ उनको ही प्यार करो। चाहे ये पर्सन आपके साथ कोई भी बुराई किया है उसको माफ़ करो, फिर से ये पर्सन को मौका दो। और ये पर्सन को समझ भी आती है, आप भी उनको इस वक्त बहुत प्यार करते हो, आप अपने प्यार को हाइड करके बैठे हो, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी आपके दिल को जीत लेगी, ऐसा ये पर्सन के अंदर विश्वास है, ट्रस्ट है। तभी तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मांग रही है। यहाँ पर जो स्टार की एनर्जी आई थी वो आप मांग रही थी ये पर्सन को, और यहाँ पर देखो आपके पर्सन आपको मांग रही है। एनर्जी म्यूचुअल है, तभी तो मैं पहले ही बोली हूँ आप लोगों की प्यार म्यूचुअल है, तभी तो दो इंसान एक दूसरे को मांगता है। प्यार अगर एक तरफा होता है तो दूसरे इंसान तो नहीं मांगती है प्यार। इस वक्त चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे ये पर्सन जानबूझकर धोखा दिया, चाहे किसी की और की बातों पर धोखा दिया है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है आप लोगों की प्यार की जो वाइब्रेशन एक दूसरे को खींचने लगी है। तो अभी ये पर्सन को समझ आ गई आप ही उनकी लाइफ पार्टनर हो, तो बहुत ज़्यादा मांग रही है। क्योंकि ये पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त बोझ है, अपनी पापों की बोझ है, आपके साथ किया हुआ गलती की बोझ है। कोई और इंसान इसके कान भरी है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जलन है, उसकी बोझ है। अपनी फैमिली, आप लोगों की फैमिली, आपकी फैमिली आपके पैसन की, ज़्यादा करके लोगों के लिए आपके पैसन की फैमिली अगर इस रिश्ते पर दबाव डाल रही है, फैमिली की वजह से मिल नहीं पा रही है, तब उनके ऊपर गुस्सा है, उनकी बोझ है। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अपने प्यार के साथ ही छोड़ दिया। तो जो भी हो, ये सिचुएशन आपके पर्सन को परेशान कर रहा है। ये पर्सन चाहता है आप बहुत ही जल्दी से पर्सन की ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ये पर्सन दुआ कर रहा है, मांग रही है आप और उनकी रिश्ता फिर से एक हो जाए और आप कहीं भी ना जाओ, इसके इंतज़ार करो। तो ऐसा ये पर्सन सोच रहा है, क्योंकि ये आपके प्यार को लौटाना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन चाहता है आप किसी और की ज़िंदगी में अगर चले जाते हो इसके ऊपर गुस्सा करके, तो आप खुश नहीं हो पाओगे। ये पर्सन भी आपसे आपसे नाराज़ होकर या किसी और की वजह से, चाहे फैमिली की वजह से किसी और जगह पर शादी कर ले, तो भी ये पर्सन खुश नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। तो अल्टीमेट रास्ता एक ही है, आप दोनों ही एक दूसरे को मांग रही हो, तो ज़्यादा करके ये करते रहो। क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स अगर आप लोगों की प्यार में वो ताकत, एनर्जी
फील होती है तो ज़रूर डिवाइन यूनिवर्स आप लोगों के रिश्ते पर ब्लेसिंग देगी, आप दोनों को एक कर देगी और आप दोनों को अल्टीमेट शादी की मुकाम तक पहुंचा ही देगी। क्योंकि आपके पैशन चाहता है आपके साथ शादी करना, तो आपको क्या चिंता है, आपको किसी की परवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट देगी तो आप ज़रूर एक्सेप्ट करोगी, ऐसा उम्मीद है ये पर्सन की। क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आप ये पर्सन को ऐसा लगता है आप लौटाने की बारी इनका है, बहुत कुछ आपसे ले लिया, अब लौटाने की बारी आई है। आपको मैरिड करके, आपको खुशियों से, प्यार से, रोशनी से, आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली सपोर्ट देकर, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फिजिकली मेंटली सपोर्ट देकर एक दूसरे की जीवन साथी 7 जन्मों के लिए बंधनों में, शादी के बंधनों में बंध जाओ। क्योंकि ऐसा ये पर्सन आपसे चाहता है और बर्दाश्त और दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है। आपको भी बर्दाश्त नहीं हो रही है पर्सन की दूरियां, तो ये पर्सन चाहता है कोई मिराकल ज़रूर हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, यूनिवर्स कोई ऐसा मिराकल कर दे जो आप भी चाह रही हो, ये पर्सन भी चाह रही है, जो आप दोनों की मुलाकात हो जाए और आप दोनों के बीच का जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी गलतफहमी हुआ है, वो सब कुछ दूर हो जाए। आप दोनों ही एक दूसरे को समझो और एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में वापस आने की मौका दो। तो ऐसा ये पर्सन आपसे चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।